दोस्तों नमस्कार। मास्टरमाइंड के इस क्लास में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम इंग्लिश टेक्स्ट बुक बिहाइव के पहले पाठ का अध्ययन करेंगे। मैं एक एक शब्द की मीनिंग बताऊंगा और फिर पूरे सेंटेंस का हिंदी अनुवाद करूंगा। आशा है कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आएगी और यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें और अपने मित्रों में शेयर करें। तो इस पहले पाठ का नाम है द फन दे हैड, यानी इसका तात्पर्य है कि वह मज़े या वह खुशियाँ जो उनके पास थी या उन लोगों ने किया था, यानी मज़े जो उन्होंने किए थे। यानी कि यह कहानी भविष्य में शुरू होती है और आज के बारे में, आज के एजुकेशन सिस्टम के बारे में उस समय चर्चा हो रही है। यानी कि आज से सैकड़ों साल भविष्य में कि उस समय लोग आज के एजुकेशन सिस्टम पर क्या चर्चा करेंगे। तो आगे लिखा है बिफोर यू रीड, यानी लेसन को पढ़ने से पहले आपको कुछ बातें समझ लेनी चाहिए। द स्टोरी यानी कहानी, वी शैल रीड, शैल जो है फ्यूचर टेंस के लिए प्रयोग होता है, रीड मीन्स पढ़ना। इज सेट इन, सेट इन एक फ्रेजल वर्ब है जिसका अर्थ होता है प्रारंभ होना। इन द फ्यूचर, फ्यूचर मीन्स भविष्य। यह कहानी जो हम पढ़ेंगे यह भविष्य में शुरू होती है। व्हेन, व्हेन मीन्स जब। बुक्स यानी पुस्तकें और स्कूल यानी ये जो स्कूल हैं, आजकल के विद्यालय हैं। एज वी नाउ नो, जैसा कि आज हम जानते हैं। दे माने इन स्कूलों को, इन पुस्तकों को। विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट माने होता अस्तित्व में होना, शायद ये उस समय अस्तित्व में ना होंगी। एक बार फिर से पढ़िए। कहानी जो हम पढ़ने वाले हैं या पढ़ेंगे यह भविष्य में शुरू होती है जब, जैसा कि आज हम किताबों और विद्यालयों को जानते हैं, शायद अस्तित्व में ना रहें। तो प्रश्न उठता है हाउ, हाउ मीन्स कैसे। विल चिल्ड्रन स्टडी देन, देन मीन्स होता है तब, स्टडी मीन्स अध्ययन करना, चिल्ड्रन मीन्स बच्चे, चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म चाहिए। तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे यानी तब, दिन मीन्स तब बच्चे कैसे पढ़ेंगे। यानी कल्पना कीजिए जब बुक्स नहीं होंगी और ये आजकल के विद्यालय नहीं होंगे और आजकल जैसे टीचर नहीं होंगे, तब बच्चे कैसे पढ़ेंगे। द डायाग्राम, डायाग्राम मीन्स ये जो रेखा चित्र दिया गया है, बेलो मीन्स नीचे, मे गिव यू सम आइडियाज। यह डायग्राम आप ध्यान से देखेंगे तो शायद आपको कुछ विचार आए कि भविष्य में स्कूल कैसे होंगे और उस भविष्य में आज की चर्चा कैसे होगी। तो यहाँ पहले दिया है लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, यानी उस समय जो शिक्षा होगी वह केवल कंप्यूटर से होगी, यानी कि आजकल की तरह बुक्स नहीं होंगे। वर्चुअल क्लासेज यानी व्यवहारिक क्लास, जिस प्रकार से आज क्लास है ऐसी क्लास नहीं होगी। आप चित्र में देख रहे होंगे एक लड़का है, कंप्यूटर है और अकेले है। और क्या बता रहे हैं, रोबोटिक टीचर, यानी जो टीचर होंगे वो रोबोट होंगे, इंसान नहीं होंगे। और हैविंग ए टेस्ट, और जो बुक होंगी वो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर होंगी। इन पेयर्स, आगे कहा जा रहा है पेयर्स मीन्स होता है जोड़ा, जोड़ों में डिस्कस यानी चर्चा कीजिए,
3 3 थिंग्स वस्तुएं या बातें, दैट माने जो, यू लाइक बेस्ट, लाइक मीन पसंद करना, बेस्ट मीन सबसे अच्छा। अबाउट योर स्कूल, अपने स्कूल के बारे में, यहाँ योर मीन्स जो है अपने होगा, स्कूल मीन्स स्कूल। एंड 3 थिंग्स, और 3 चीजें, अबाउट योर स्कूल, अपने स्कूल के बारे में, दैट मीन्स जो, यू वुड लाइक, वुड लाइक मीन्स होता है पसंद करना या चाहना, इसके स्थान पर, वुड लाइक के स्थान पर वांट भी प्रयोग हो सकता है, लेकिन वुड लाइक में थोड़ी सी विनम्रता होती है। तो 3 चीजें वुड लाइक टू चेंज, जो आप बदलना चाहते हैं। अब पूरे कर देखिए। जोड़ों में आप चर्चा कीजिए 3 ऐसी चीजें जो आप सबसे अधिक पसंद करते हो। 3 ऐसी बातें, क्या? स्कूल के बारे में, अबाउट स्कूल, अपने स्कूल के बारे में 3 ऐसी बातों पर चर्चा कीजिए जो आप सबसे ज्यादा पसंद करते हो। और 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल, और अपने स्कूल के बारे में 3 ऐसी चीजें जिनको आप बदलना पसंद करोगे या बदलना चाहोगे। राइट देम डाउन, राइट डाउन मीन्स होता है लिखना, उन्हें लिखिए। हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन ए टेलीविजन और कंप्यूटर स्क्रीन? हैव पहले आ गया है। जब भी किसी सेंटेंस में सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आता है, सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, कर्ता से पहले आता है, तो वहां क्या हो जाता है? हैव यू एवर रेड, रीड, क्या तुमने कभी पढ़ा है? ये रेड पढ़ा जाएगा क्योंकि आगे हैव लगा हुआ, यानी कि परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए ये रेड पढ़ा जाएगा, रीड नहीं पढ़ा जाएगा। स्पेलिंग दोनों की सेम होती है, रीड, रेड, रेड, यानी फर्स्ट फॉर्म रीड पढ़ा जाता है और सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म रेड पढ़ा जाता है। हैव यू यूर रेड वर्ड, यूर मीन्स कभी, क्या तुमने कभी शब्दों को टेलीविजन या कंप्यूटर, आर मीन्स या होता है, ओ आर, के चित्रपट पर पढ़ा है। फिर आगे देखिए। कैन यू इमेजिन, इमेजिन मीन्स होता है कल्पना करना, कैन में सकना, फिर यहाँ जो है ये कैन पहले आ गया है जो कि हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए क्या हो जाएगा अर्थ यहाँ पर? इसको बोलते हैं इन्वर्टेड क्वेश्चन। ए टाइम व्हेन मीन्स जब, ऑल बुक्स सभी पुस्तकें, विल बी होंगी ऑन कंप्यूटर्स, कंप्यूटर में, यानी क्या आप ऐसे समय की कल्पना कर सकते हो जब सभी पुस्तकें कंप्यूटर पर होंगी? आगे देखिए, एक बार फिर से देखिए। इन पेयर्स डिस्कस 3 थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट, यानी जोड़े में चर्चा कीजिए ऐसी 3 बातों पर जो आप सबसे अधिक पसंद करते हो। अबाउट योर स्कूल, अपने स्कूल के बारे में, यानी आपके स्कूल के बारे में जो 3 चीजें आप, या जो 3 बातें आपको ज्यादा अच्छी लगती हैं, सबसे ज्यादा अच्छी लगती हैं, उनके बारे में आप चर्चा कीजिए। एंड 3 थिंग्स, और 3 ऐसी बातें अपने स्कूल के बारे में जो आप बदलना चाहोगे या बदलना चाहते हो, यानी 3 ऐसी चीजें जो आपको नापसंद है, और अगर आपके अधिकार में आ जाए तो आप उन 3 बातों को बदल दोगे। ऐसे आपको बच्चों के ग्रुप बना करके आपको चर्चा करनी है। राइट देम डाउन, और उन्हें लिखो। आगे देखिए। हैव यू यूर रेड वर्ड्स ऑन टेलीविजन और कंप्यूटर स्क्रीन? हैव यू यूर रेड, ये रेड पढ़ा जाएगा क्योंकि ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, हैव के साथ, हैज के साथ, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, और रीड के जो फॉर्म्स हैं, वर्ब फॉर्म्स हैं, वो रीड, रेड, रेड पढ़ा जाता है। वर्ड्स मीन शब्द, ऑन टेलीविजन और कंप्यूटर स्क्रीन, क्या तुमने कभी टेलीविजन अथवा, आर मीन्स अथवा, कंप्यूटर के
चित्रपट पर कोई शब्द पढ़ा है। कैन यू इमेजिन, पुनः यहाँ एक बार फिर सेंटेंस देखिए। कैन कर्ता से पहले प्रयोग हुआ है, यहाँ इस सेंटेंस में यू सब्जेक्ट है, कैन पहले आया है, तो क्या बन जाएगा? कैन यू इमेजिन ए टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर, यानी क्या तुम ऐसे समय की कल्पना कर सकते हो जब किताबें केवल कंप्यूटर्स पर ही होंगी। एंड देयर विल नो बुक्स, और कोई बुक नहीं होगी प्रिंटेड ऑन पेपर, यानी कागज पर कोई भी बुक नहीं छपी होगी, या जैसे आजकल किताबें हैं उस समय बिल्कुल नहीं होंगी। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर, वुड यू लाइक, वुड पुनः पहले आ गया है, क्या तुम ऐसे पुस्तकों को, बेटर मीन्स ज़्यादा अच्छा या ज़्यादा पसंद करोगे, यह राइटर आपसे जानना चाह रहा है। अब यहाँ से लेसन शुरू होता है आपका। Margie even wrote about it that night in her diary on the page headed 17 May 2157, यानी एक बालिका है जिसका नाम है मार्जी। इवन रोट, उसने लिखा था, अबाउट इट, इसके बारे में, दैट मीन्स उस, या जो भी होता है, की भी होता है दैट मीन्स, और वह भी होता है। दैट नाइट, उस रात को, इन हर डायरी, अपनी डायरी में, मार्जी के साथ हर आया है तो हर मीन्स हो जाएगा अपना, आई के साथ माई आए तब भी माई का वर्ब अर्थ जो होता है अपना होता है, या ही के साथ हिज, यू के साथ योर। तो मार्जी ने उस रात अपनी डायरी में लिखा था, ऑन द पेज, पेज पर, किस पेज पर लिखा था? हेडेड 17 में 2157, जिसके ऊपर शीर्षक के रूप में डला था या लिखा था 17 मई, यानी 17 मई 2157 या 2157 भी आप कह सकते हो। शी रोट, राइट का सेकंड फॉर्म लिखा गया है। शी रोट, उसने लिखा था, क्या लिखा था? टुडे आज टॉमी फाउंड ए रियल बुक, यानी उन बच्चों को इतना आश्चर्य हुआ, उन्होंने एक पुस्तक पाई, तो उन्हें उन बच्चों, उस बच्ची मार्जी ने अपनी डायरी में नोट कर दिया। किस पेज पर? जिसके ऊपर कोने में छपा हुआ था 17 मई 2157, उस पर लिखा मार्जी ने, आज टॉमी फाउंड, ये फाइंड का सेकंड फॉर्म है, टॉमी ए रियल, रियल माने वास्तविक, बुक, आज टॉमी ने एक असली पुस्तक पाई या उसको मिली। इट वाज ए वेरी ओल्ड बुक, इट मीन्स यह, वाज मीन्स थी, वेरी मीन्स बहुत, ओल्ड माने पुरानी, बुक माने पुस्तक, यह बहुत ही पुरानी पुस्तक थी। मार्जीज ग्रैंडफादर, यानी मार्जी के दादा, वंस मीन्स एक बार, सेड कहा था, दैट, यहाँ दैट मीन्स की आ जाएगा। अब यही देखिए, यहाँ दैट मीन्स उस रात हुआ था, यहाँ दैट मीन्स की हो जाएगा। मार्गी के दादा ने एक बार कहा था कि, व्हेन ही वाज ए लिटिल बॉय, जब वह एक छोटे लड़के थे, यानी बालक थे, तब की बात, क्या? हिज ग्रैंडफादर, उसके दादा ने, उसके दादाजी ने उससे कहा था, दैट मीन्स होता कि देयर वाज ए टाइम, एक समय था, व्हेन मीन्स जब ऑल स्टोरीज, सभी कहानियाँ, वेयर प्रिंटेड ऑन पेपर, ये सेंटेंस जो है पैसिव वॉइस का है। देयर वाज ए टाइम, एक समय था, व्हेन ऑल स्टोरीज, जब सभी कहानियाँ
कागज पर छपी होती थीं। दे टर्न्ड द पेजेज, वे पेज को पलटे। विच वेयर येलो एंड क्रिंकली, विच मीन्स जो, ये निर्जीव के लिए आता है और सजीवों के लिए हु आता है इसी अर्थ में। विच वेयर येलो, येलो मीन्स पीले, यानी बुक इतनी पुरानी थी कि उसके पेज पीले पड़ गए थे। विच वेयर येलो एंड क्रिंकली, क्रिंकली मीन्स झुर्रीदार, यानी पेज जो है तोड़े मुड़े हुए थे, झुर्री पड़ गई थी उनमें। एंड इट वाज फुल्ली फनी टू रीड, फुल्ली मीन्स होता है भयंकर रूप से, भयानक या बहुत ही अधिक। फनी माने रोमांचक या मजाकिया या हास्यास्पद या आनंददायक भी होता है। टू रीड यानी यह बुक जो है पढ़ने में बहुत ही मनोरंजक थी। वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल, यानी शब्द जो अब भी वहाँ स्थिर थे। इंस्टीड ऑफ, इंस्टीड ऑफ माने के बजाय। मूविंग मीन्स चलना, सरकना, फिसलना, जो आगे बढ़ने के बजाय वो स्थिर थे। दे वेयर सपोज टू, वह इस प्रकार से जैसा कि उन बच्चों का मानना था, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में पेपर पर छपी हुई बुक नहीं देखी थी। उनका तो बचपन ही कंप्यूटर की स्क्रीन पर बीता था। तो वही कह रहे हैं कि ये तो बड़ी अजीब बात है, क्योंकि इसके जो अक्षर छपे हैं वह स्क्रीन की तरह चल नहीं रहे हैं, ये तो स्थिर हैं। यू नो, जैसा कि आप जानते हो। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक, बैक मीन्स यहाँ वापस होगा, जब वो फिर पीछे के पन्ने को पलट, द पेज बिफोर यानी पहले वाले पन्ने को, पिछले पन्ने को जब फिर उन्होंने पलटा। इट हैड द सेम वर्ड, इस पर अब भी वही शब्द थे जो उन्होंने पहले देखा था। दैट इट हैड, यहाँ इट मीन हैड जो है एक हेल्पिंग वर्ब है, और दूसरा वर्ब जो है ये मेन वर्ब हैव का सेकंड फॉर्म, सॉरी थर्ड फॉर्म यहाँ, क्योंकि हैव, हैज, हैव, हैड और हैड। When they read it first time, जब वह पहली बार इसको पढ़े थे, अब भी वो शब्द वैसे ही थे। तो जी टॉमी सेड, टॉमी यानी टॉमी ने कहा। जी मीन्स होता है ओ या आगे कहो। व्हाट इज ए बेस्ट, व्हाट इज ए बेस्ट, वेस्ट मीन्स होता है बर्बाद करना। वो कह रहा है कि यह क्या बर्बादी है। व्हेन यू आर थ्रो विथ माने होता है से गुजरना, से होकर जाना, या बुक के संदर्भ में पढ़ लेना, यानी जब तुम पुस्तक पढ़ लिए हो, बुक मीन्स पुस्तक, यू जस्ट थ्रो इट अवे, तुम इसे फेंक देते हो। आई गेस, मेरा अनुमान है या मेरा मानना है। आवर टेलीविजन स्क्रीन, हमारे टेलीविजन के चित्रपट पर मस्ट हैव होनी चाहिए थी, हैड ए मिलियन ऑफ बुक्स, यानी मिलियंस मीन्स होता है 10 लाख, यानी कि लाखों बुक्स यहाँ होंगी। एंड इट इज गुड फॉर प्लेंटी मोर, यानी इसमें और अधिक के चांसेस हो सकते हैं। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, हम इसे नहीं फेंकते। तो मार्जी कह रही है सेम विथ माइन, यही मेरे साथ भी है, यानी कि मेरा भी मानना यही है। सेड मार्जी, मार्जी ने कहा। सी वाज 11 में से 11 उम्र के लिए ऐसे बोला जाता है। सी वाज 11 यानी वह 11 वर्ष की थी। एंड हैड नॉट सीन, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, और वह नहीं देखी थी। एज मेनी बुक, टेली बुक, वह इतनी टेली बुक नहीं देखी थी। एज टॉमी हैड, जितना कि टॉमी ने देखी थी। इन दोनों सेंटेंसों में मेन वर्ब सीन आता है, इसलिए यहाँ पर सीन का प्रयोग नहीं किया गया है। ही वाज 13,
क्योंकि वह 13 वर्ष का था, अर्थात वह उससे 2 साल बड़ा था। शी सेड, उसने कहा, वेयर डिड यू फाइंड इट, यानी मार्जी जो है टॉमी से कह रही है, वेयर डिड यू फाइंड, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तुमने इसे कहाँ पाया। तो टॉमी कहता, इन माई हाउस, यानी मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, वह बिना देखे ही, क्या देखे ही, मार्जी की तरफ बगैर देखे इशारा किया। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वह पढ़ने में व्यस्त था। इन द एटिक, एटिक मीन्स होता है अटारी, जो छत के नीचे छोटी छत होती है, उसके लिए एटिक शब्द का प्रयोग होता है। व्हाट इज इट अबाउट, यानी यह पुस्तक किस बारे में है। तो टॉमी कहता है, स्कूल। मार्जी वाज स्कॉर्नफुल, यानी जो मार्जी थी वह तिरस्कार से भरी हुई थी। स्कूल, स्कूल शब्द पर ही वो चौंक गई। व्हाट इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल, यानी स्कूल के बारे में लिखने को क्या है। व्हाट इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल, यहाँ जो देयर शब्द है यह जो है इंट्रोडक्टरी देयर है, और इसका अर्थ वहाँ नहीं होगा। यह सेंटेंस को कोई वस्तु, कोई चीज़ कहीं पर है उसको बताने के लिए देयर का प्रयोग किया जाता है। फिर आगे कहती है, आई हेट स्कूल, मैं स्कूल से नफरत करती हूँ। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्जी हमेशा स्कूल से नफरत करती थी। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब वह पहले से कहीं और ज़्यादा नफरत करने लगी। दी मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट, यानी मैकेनिकल टीचर यानी वही रोबोट यानी मशीनी टीचर। हैड बीन गिविंग यानी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, वह जो है उसे टेस्ट पर टेस्ट दिए जा रहा था। इन जियोग्राफी यानी भूगोल के क्षेत्र में। एंड शी हैड बीन डूइंग, ये भी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है। शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, वह बुरे से बुरा करती जा रही थी। अनटिल, जब तक कि हर मदर हैड शेकन हर हेड, सारोफुल्ली माने दुखपूर्वक, जब तक कि उसकी माँ ने उसके सिर को नहीं हिलाया। एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और उसे क्षेत्र, काउंटी में क्षेत्रीय निरीक्षक के पास भेज दिया। ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन विथ अ रेड फेस, वह जो है एक राउंड मीन्स गोल मटोल यहाँ होगा गोल मटोल छोटा चेहरे वाला छोटा सा आदमी यानी नाटे कद का, विथ ए रेड फेस जिसका चेहरा लाल था। एंड होल बॉक्स, और एक पूरा बॉक्स, कैसा बॉक्स, ऑफ टूल्स, औजारों से। विथ डायल्स, उसमें डायल्स भी थे। एंड वायर्स, और वायर थे, पूरा एक बक्सा लिए हुए था वो। ही स्माइल्ड एट मार्जी, वह मार्जी की तरफ देखकर मुस्कुराया। एंड गेव हर एन एप्पल, और वह उसे एक सेब दिया। देन मीन्स तब, टुक द टीचर अपार्ट माने थोड़ा अलग हट करके, तब वह टीचर को थोड़ा अलग हट करके ले गया। मार्जी हैड होप्ड, यानी मार्जी को आशा थी, ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस है। ही वुड नॉट नो, वह नहीं जानता। हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, यानी वह इन सब को खोलने के बाद पुनः कैसे एक साथ जोड़ पाएगा, यह आशा करती थी मार्जी। बट ही न्यू, पास्ट इंडेफिनिट, वह जान गई। हाउ ऑल राइट, यानी सब कुछ कैसे ठीक था। एंड
आफ्टर एन आवर आर सो, एन आवर आर सो यानी 1 घंटे के लगभग आसपास, थोड़ा कम या ज़्यादा, 1 घंटे या ऐसे कुछ समय के बाद, देयर इट वाज अगेन, अगेन माने फिर से, लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली यानी फिर से एक बड़ा, एक काला और अगली माने बदसूरत, विथ बिग स्क्रीन यानी वो रोबोट की चर्चा कर रही है, बड़े पर्दे के साथ, बड़े चित्रपट के साथ, ऑन विच ऑल लेसन वेयर शोन जिस पर सभी पाठ दिखाए जाते हैं, एंड द क्वेश्चन वेयर आस्क्ड और प्रश्न पूछे जाते थे। कहने मतलब वो फिर से पूरा बन के तैयार हो गया। दैट वाज नॉट सो बैड, वह उतना बुरा नहीं था। द पार्ट मार्जी हेटेड यानी पार्ट माने वह हिस्सा, द पार्ट वह हिस्सा, मार्जी हेटेड जिससे मार्जी नफरत करती थी, मोस्ट में सबसे अधिक यानी वह हिस्सा जिससे मार्जी सबसे ज़्यादा नफरत करती थी, वाज द स्लॉट, वह स्लॉट थी यानी कौन स्लॉट, वो खांचा जिसमें वो, वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क, जिस खांचे में उसे अपना होमवर्क करके रखना पड़ता था, उस भाग से वह बहुत नफरत करती थी। एंड टेस्ट पेपर और टेस्ट पेपर भी उसी खांचे में उसको रखना पड़ता था। शी ऑलवेज हैड टू राइट, हैड टू मीन्स होता है पढ़ता था, हैव टू पढ़ता है, हैज टू पढ़ता है और हैड टू पढ़ता था। तो सी ऑलवेज हैड टू राइट यानी उसे हमेशा लिखना पड़ता था, देम माने उनको, आउट इन पंचकोट, पंचकोट मीन्स एक भाषा होती है कंप्यूटर की, यानी उसे पंचकोट भाषा में लिखना पड़ता था। दे मेड हर लर्न, मेड हर लर्न, यहाँ मेड जो है क्यूजेटिव वर्ब है यानी कि किसी कार्य को करवाने का कारण होना, करवाना यानी जो उसे सिखाया गया था। व्हेन शी वाज 6 years old, जब वह 6 वर्ष की थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड यानी गणना कर लेता था, मशीनी जो अध्यापक था वो गणना कर लेता था, टू मार्क यानी उसके अंकों को, इन नो टाइम यानी बहुत ही शीघ्र, अति शीघ्र वह उनके अंकों को गणना कर लेता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड, इंस्पेक्टर मुस्कुराया था। आफ्टर ही वाज फिनिश्ड यानी जब वह काम को समाप्त कर लिया, जब उसने काम को समाप्त कर लिया तब वह मुस्कुराया था। एंड पैटेड मार्जीज हेड और वह मार्जी के हेड को थपथपाया। ही सेड उसने कहा, टू हर मदर उसकी माँ से, यानी काउंटी इंस्पेक्टर जो था उसकी माँ से कहा, इट इज नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, यह छोटी बच्ची की गलती नहीं है। मिसेस जॉन, आई थिंक मैं सोचता हूँ या मेरा मानना है, द जियोग्राफी सेक्टर यानी भूगोल का जो क्षेत्र है, वाज गियर्ड, गियर्ड मीन्स तैयार करना, तैयार किया गया, वाज सेक्टर वाज गियर्ड तैयार किया गया था, ये भी पैसिव वॉइस है। अ लिटिल टू क्विक थोड़ा बहुत जल्दी से तैयार किया गया था, इसलिए इसमें बच्ची की गलती नहीं है, यानी वह प्रोग्राम ही कुछ गलत तरीके से बनाया गया था। दोज थिंग हैपन समटाइम्स यानी ऐसी चीज़ें कभी कभी हो जाती हैं, हैपन मीन्स हो जाना, घटित होना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। दोज मीन्स बहुवचन यहाँ पर लगा, दोज थिंग्स हैपन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आई हैव स्लोड, स्लो मीन्स धीमा करना, आई हैव स्लोड मैंने धीमा कर दिया है। इट अप टू एन एवरेज 10 years लेवल यानी इसको हमने औसत 10 वर्ष के बच्चों के स्तर के लिए धीमा कर दिया है। एक्चुअली वास्तव में द ओवरऑल कुल मिलाकर पैटर्न ऑफ द हर प्रोग्रेस यानी उसकी जो तरक्की का स्वरूप है, इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री यानी यह जो है बहुत संतोषजनक है। सेटिस्फैक्ट्री में संतोषजनक। एंड ही पैटेड मार्जीज हेड अगेन
और उसने मार्जी के सिर को पुनः थपथपाया। पुनः अगेंस्ट माने फिर से। मार्जी वाज डिसअपॉइंटेड। डिसअपॉइंटेड माने होता है निराश। मार्जी निराश थी, या सॉरी, मार्जी को निराशा हुई क्योंकि पैसिव वॉइस है। शी हैड बीन होपिंग, वह आशा, हैड बीन होपिंग आशा कर रही थी, दे वुड टेक ए टीचर अवे ऑल टुगेदर, यानी वह आशा कर रही थी कुल मिलाकर कि ये जो है टीचर को ले जाएंगे। कौन टीचर? रोबोटिक टीचर को। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे, क्यों आशा कर रही थी अवे? फॉर ए नियरली मंथ, भी 1 महीने के, यानी कि दे हैड वंस टेकन, एक बार वह टॉमीज, टॉमीज में टॉमी के एपोस्ट्रोफी कामा है, इसका अर्थ होता है का की के, यानी टॉमी के टीचर को टेकन अवे ले गए थे, फॉर नियरली ए मंथ, लगभग 1 महीने के लिए। बिकॉज, क्योंकि द हिस्ट्री सेक्टर, यानी उस टीचर में जो इतिहास का क्षेत्र था, हैड ब्लैंकेड आउट कंप्लीटली, कंप्लीटली मीन्स पूरी तरह से, वह खाली हो गया था। ब्लैंकेड आउट माने खाली हो गया था। सो शी सेड टू टॉमी, इसलिए उसने, किसने? मार्जी ने टॉमी से कहा। क्या कहा? व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, यानी कोई स्कूल के बारे, एनीवन मीन्स कोई, स्कूल के बारे में क्यों लिखा? टॉमी लुक्ड एट हर, टॉमी ने उसकी ओर देखा। विथ वेरी सुपीरियर आई, सुपीरियर माने श्रेष्ठता की निगाह से, यानी उसके अंदर थोड़ा बड़ापन था, 2 साल बड़ा था, तो वही उसने टॉमी उसकी तरफ थोड़ा बड़ा, यानी गंभीरता पूर्वक देखा। बिकॉज इट इज नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, क्योंकि, बिकॉज माने क्योंकि ये हमारे तरह के स्कूल नहीं थे। स्टूपिड मीन्स मूर्ख, यानी हे मूर्ख लड़की, ये स्कूल हमारी तरह नहीं थे। दिस इज द ओल्ड काइंड, यानी पुराने जमाने के, पुराने किस्म के आप स्कूल, ये पुराने किस्म के स्कूल थे, स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर एगो, जो कि सैकड़ों साल पहले थे। ही एडेड लोफ्टिली, यानी वही सुपीरियर वे की तरह, इसका भी अर्थ है बड़प्पन के साथ। प्रोनाउंसिंग में उच्चारण करते हुए, किसका? दी वर्ड केयरफुल्ली सेंचुरीज एगो, यानी शताब्दी, सेंचुरीज माने शताब्दी या 100 साल कह सकते हो आप, एगो माने पहले, 100 साल के शब्द पर उसने थोड़ा ध्यान से उच्चारण उसका किया, जिससे वो प्रभावित हो, यानी वो अपने आप को थोड़ा बड़ा दिखाना चाहता था। मार्जी वाज हर्ट, मार्जी को थोड़ा दुख हुआ। वेल, अच्छा, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड, मैं नहीं जानती हूँ कि उनके पास किस प्रकार का स्कूल था। दैट टाइम एगो, उस समय पहले। शी रेड द बुक, उसने पुस्तक को पढ़ा। कैसे पढ़ा? ओवर हिज शोल्डर, हिज आया है यहाँ टॉमी के लिए, उसके कंधों पर, फार ये हुआ कुछ क्षण के लिए। देन सेड, तब उसने कहा, एनी वे दे हैड ए टीचर, क्या उनके पास टीचर भी थे? आगे देखिए, श्योर दे हैड ए टीचर, हाँ उनके पास टीचर थे, बट इट वाज नॉट अ रेगुलर टीचर। रेगुलर से मतलब यहाँ पर, रेगुलर मीन्स नियमित होता है, लेकिन यहाँ जो है मशीनी टीचर के लिए प्रयोग किया गया है, क्योंकि जो रोबोटिक टीचर थे वह उसके कमरे में हमेशा फिट रहता था। इट वाज ए मैन, वही वो कह रहा है कि वह नियमित टीचर नहीं थे रोबोट की तरह, वो आदमी थे। ए मैन, इस पर मार्जी चौंक जाती। हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर, एक आदमी जो है वो टीचर कैसे हो सकता है? वेल, अच्छा, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज,
and girls thing and gave them homework and asked them question। यानी वह ठीक ठीक से टोल्ड माने बताते थे टू द बॉयज बच्चों को एंड गर्ल्स लड़कियों को, यानी वह लड़के और लड़कियों को बातें बताते थे। एंड मीन्स और गेव माने देते थे, देम माने उन्हें, होमवर्क यानी गृह कार्य, एंड आस्क्ड देम क्वेश्चन और उनसे प्रश्न भी पूछते थे। यानी टाइम बता रहा है कि वह जो टीचर होते थे वह लड़के और लड़कियों को बातें बताते थे, उन्हें होमवर्क यानी गृह कार्य देते थे और उनसे क्वेश्चन भी पूछते थे। तो फिर मार्जी कहती है ए मैन इज नॉट स्मार्ट एनफ, यानी जो मनुष्य होता है वह पर्याप्त बुद्धिमान, या मतलब यहाँ है ना स्मार्ट माने उतना बुद्धिमान, एनफ में पर्याप्त, वह पर्याप्त बुद्धिमान नहीं होता है। श्योर ही इज, तो टॉमी कह रहा है पक्का है कि वह होता है। माई फादर नोज एज मच एज, इतना जितना कि इसका अर्थ होता है मेरे पिताजी इतना जानते हैं, एज माई टीचर जितना कि मेरे अध्यापक जानते हैं। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, ऑलमोस्ट में लगभग, यानी वह बहुत कुछ जानते हैं। आई बेटा माने होता है मैं शर्त लगा सकता हूँ, साइड में इसका अर्थ दिया गया है, बेट मीन्स शर्त लगाना, यानी आई एम श्योर मुझे पक्का, मैं पक्की तरह से कह सकता हूँ, ये शब्द का अर्थ हुआ। मार्जी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट, मतलब डिस्प्यूट माने बहस भी होता है, असहमत भी होता है। वॉज नॉट प्रिपेयर्ड यानी मार्जी बहस के लिए तैयार नहीं थी। शी सेड, उसने कहा, आई वुड नॉट वांट ए स्ट्रेंज मैन, स्ट्रेंज मीन्स अपरिचित, इन माई हाउस मेरे घर में, टू टीच मी मुझे पढ़ाने के लिए। वो कहती है मैं नहीं चाहती कि एक अपरिचित आदमी मेरे घर में मुझे पढ़ाए। तो टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, स्क्रीन माने होता है चीखना, लाफ्टर माने हंसी, यानी टॉमी जो है वो हंसी से चीखा, यानी खूब जोर से ठहाका लगाया उसने। यू डोंट नो मच मार्जी, मार्जी तुम ज्यादा नहीं जानती, मच माने अधिक, ज्यादा, तुम ज्यादा नहीं जानती हो। द टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस, टीचर घर में नहीं रहते हैं। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग, उनके लिए, उनके पास या उनके लिए एक विशेष भवन होता है। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सभी बच्चे वहां जाते थे। अब मार्जी की निगाह में स्कूल क्या है, बगल वाला कमरा है उसके। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सभी बच्चे, किड्स माने बच्चे, लर्न सीखते थे, द सेम थिंग, और सभी बच्चे वहां पर एक ही किस्म की चीजें सीखते थे। श्योर निश्चय ही, इफ दे वेयर द सेम एज, वो कह रहा है कि हाँ सीखते थे, लेकिन जब उनकी उम्र लगभग एक समान होती थी तब, यानी कहने का मतलब एक समान उम्र के बच्चों का एक ग्रुप, दूसरी उम्र जैसे आजकल चल रहा है, ये चर्चा उस टाइम होगी भविष्य में। बट माई मदर सेज, लेकिन मेरी माँ कहती हैं, ए टीचर हैड टू एडजस्टेड, हैज टू पढ़ता है, बी माने होना, एडजस्टेड माने समायोजित, टू फिट ऑफ माइंड ऑफ ईच बॉयज एंड गर्ल्स, यानी मेरी माँ कहती हैं कि एक अध्यापक को सभी लड़के और लड़कियों के दिमाग के अनुसार समायोजित करना होता है। इट टीचेज, जो उनको पढ़ाते हैं, जो उनको जिसको वो पढ़ाते हैं, एंड दैट ईच किड, और सभी बच्चे, हैज टू पढ़ता है, बी टाट डिफरेंटली, सभी बच्चों को अलग अलग पढ़ना पड़ता है। जस्ट द सेम यानी बिल्कुल वैसे ही, दे डिड नॉट डू इट, वे ऐसा नहीं करते, दैट वे उस तरीके से, देन तब वो उस तरीके से नहीं करते। इफ यू डोंट लाइक इट, यदि तुम इसे नहीं पसंद करती,
यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तब तुम्हें बुक नहीं पढ़ना है। आई डिड नॉट से, मार्जी कहती आई डिड नॉट से, आई डिड नॉट लाइक इट, यानी मैंने तो नहीं कहा कि मैं इसे नहीं पसंद करती। मार्जी सेड क्विकली, मार्जी ने शीघ्रता से कहा। शी वांटेड टू रीड अबाउट हाउस दोज फनी स्कूल्स, वह जो है उन मज़ेदार स्कूलों के बारे में या विद्यालयों के बारे में वो पढ़ना चाहती थी। दे वेयर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड, दे वेयर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड, वो आधा भी नहीं पूरा कर पाए थे। फिनिश माने पूरा, हाफ माने आधा। व्हेन यानी जब ही, मार्गीज मदर, मार्जी की माँ ने, कॉल्ड माने बुलाया, मार्जी स्कूल यानी मार्जी स्कूल का समय हो गया है। मार्जी लुक्ड अप, मार्जी ने ऊपर देखा। नॉट एट ममा, यानी ममा मीन्स माँ के लिए, प्यार से बच्चे ममा भी कहते हैं, तो वही कह रहा है अभी नहीं ममा। तो ममा कहती है, माँ कहती है उसकी नाउ, यानी जोर दे करके अभी। सेड मिस्टर जॉन, एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमीज टू, प्रोबेबली मीन्स होता है संभवतः है, और शायद या संभवतः है, टॉमी का भी समय हो चुका है, टू मीन्स भी। तो मार्जी सेड टू टॉमी, मार्जी ने टॉमी से कहा, कैन यू आई रीड द बुक, कैन मीन्स सकना, पहले आ गया सब्जेक्ट से तो क्या हो जाएगा। कैन आई रीड द बुक सम मोर, यानी कुछ और, विथ यू आफ्टर स्कूल, यानी क्या मैं इस पुस्तक को विद्यालय के समय के बाद, स्कूल टाइम के बाद तुम्हारे साथ कुछ और पढ़ सकती हूँ। तो टॉमी कहता है मे बी, हो सकता है। ही सेड नॉनसेलेंटली मीन्स होता है उदासीनता से, यानी अनइंटरेस्टेड, यानी उससे कोई रुचि नहीं थी। ही वॉक्ड अवे, वॉक्ड अवे माने चला गया। विसलिंग सीटी बजाते हुए। द डस्टी ओल्ड बुक, डस्टी मीन्स धूल युक्त, डस्ट से बना हुआ है। ओल्ड बुक पुरानी पुस्तक को, टग्ड, टग्ड माने जो होता है दबा लेना, कहाँ दबा लेना, बीनीथ हिज आर्म, अपनी भुजाओं के नीचे यानी कांख में। तो वही बता रही है, वह जो है उस धूल युक्त पुस्तक को अपनी कांख में दबाए हुए और सीटी बजाता हुआ वो चला गया। मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्जी अपने स्कूल के कक्ष में गई। इट वाज राइट, राइट माने बिल्कुल ठीक, नेक्स्ट माने बगल वाला, टू हर बेडरूम, या उसके बेडरूम से जस्ट यानी बिल्कुल सटा हुआ कमरा था। एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन, यहाँ ऑन मीन होगा चालू होना, इज ऑन, वाज ऑन चालू था, यानी उसका जो मशीनी टीचर था, रोबोट वाला टीचर था, रोबोट वाला, वो चालू था। एंड वेटिंग, और इंतजार कर रहा था, फॉर हर यानी मार्जी के लिए, वह उसका इंतजार कर रहा था। इट वाज ऑलवेज ऑन, ऑलवेज मीन्स हमेशा, यह हमेशा चालू रहता था। एट द सेम टाइम यानी अपने समय पर वो अपने आप चालू हो जाता था। एवरीडे माने प्रत्येक दिन, एक्सेप्ट माने छोड़कर, सैटरडे एंड संडे यानी संडे और सैटरडे को छोड़कर वह प्रतिदिन अपने समय पर चालू हो जाता था। नेक्स्ट पेज। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, यानी जो रोबोटिक टीचर था वो उसका चित्रपट जो है वो चमक रहा था। तो ये उसकी माँ की बात है। बिकॉज हर मदर सेड, क्योंकि उसकी माँ ने कहा था, लिटिल गर्ल छोटी बच्ची, लर्न बेटर ज़्यादा अच्छे से, बेटर मीन ज़्यादा अच्छे से सीखती हैं, इफ यदि, दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, यानी अगर वह नियमित घंटों में यानी पंक्चुअली यानी एक सही समय पर सीखती हैं तो वो ज़्यादा सीखती हैं। द स्क्रीन वाज लिट अप, ये लाइट का सेकंड फॉर्म है, लाइट मीन्स प्रकाश भी होता है एडजेक्ट, और वर्ब रूप में वो जलाना होता है, तो उसी का सेकंड फॉर्म लिट है। तो स्क्रीन वाज लिट अप यानी जो उसका चित्रपट था वो चमक गया। एंड इट सेड, और इसने कहा, किसने, उस रोबोटिक टीचर ने,
टूडेज यानी टुडे इज अर्थमेटिक लेसन, यानी आज जो है वो अंक गणित का पाठ है। लेसन मीन्स पाठ। इज ऑन द एडिशन, एडिशन माने जोड़, आ प्रॉपर फ्रैक्शन। अब यहाँ देखिए प्रॉपर मीन्स होता है सम भिन्न, फ्रैक्शन माने भिन्न, यानी आज जो है सम भिन्नों का जोड़, अंक गणित में सम भिन्नों के जोड़ का पाठ है आज। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। यहाँ प्रॉपर मीन्स उचित हो गया, यानी वो रोबोटिक टीचर क्या कह रहा है कि कृपया जो है यस्टरडेज यानी कल वाले होमवर्क को, गृह कार्य को उचित स्लॉट में रखिए। स्लॉट मीन्स खांचा, मैंने पहले बता चुका हूं। मार्जी डिड सो विथ ए साई, यानी सांस भर करके मार्गी डिड सो वैसा ही किया जैसा उसके टीचर ने कहा। शी वाज थिंकिंग, वह सोच रही थी, अबाउट द ओल्ड स्कूल, यानी पुराने दिनों के स्कूल के बारे में वह सोच रही थी। दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर्स लिटिल, यानी कि वैसे स्कूल तब थे जब उनके दादा के दादा, ग्रैंडफादर, दादा के दादा छोटे बच्चे थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड, यानी आस पास, नेबरहुड माने पड़ोस, या पड़ोस यानी आसपास, आसपास के जब सभी बच्चे केम आते थे, कैसे आते थे? लाफिंग हंसते हुए, शाउटिंग और चिल्लाते हुए, इन द स्कूल यार्ड यानी स्कूल के प्रांगण में, सिटिंग टुगेदर साथ साथ बैठते थे, इन द स्कूल रूम यानी स्कूल में वो जो कमरे बने थे उसमें सब साथ साथ बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर, और एक साथ वो घर जाते थे। एट द एंड ऑफ द डे, यानी दिन की समाप्त होने पर। तो अब देखिए यहाँ से फिर एक बार, मार्गी, ये यहाँ शी वाज थिंकिंग, वह सोच रही थी। कौन? मार्जी वह सोच रही थी ओल्ड स्कूल, पुराने स्कूल के बारे में। दे हैड व्हेन, जब उनके दादा के दादा बच्चे थे। ऑल किड्स फ्रॉम द होल नेबर्स, पूरे आस पड़ोस के बच्चे जो है वो हंसते हुए चिल्लाते हुए स्कूल प्रांगण में जाते थे और एक साथ स्कूल कक्ष में बैठते थे। और दे लर्न द सेम थिंग, और वह एक प्रकार की यानी एक समान चीजें सीखते थे। सो माने इसलिए, दे कुड हेल्प, वह मदद भी कर सकते थे। वन अनदर, एक दूसरे की, वन अनदर, वन मीन्स एक, अंदर माने दूसरा, एक दूसरे की, विथ होमवर्क यानी होमवर्क पूरा करने में वो एक दूसरे की मदद भी कर सकते थे। एंड टॉक अबाउट इट, और इसके बारे में बातचीत भी कर सकते थे। अब यहाँ जो कंप्यूटर युग में वो बच्ची जो है अकेले पहुंच गई कंप्यूटर के सामने, अकेले बैठी, वहाँ एक यांत्रिकी टीचर है और कंप्यूटर है, तो उसे तो ना किसी से हंसना है, ना बोलना है, ना बातचीत करनी है, तो वो कितनी बोर हो जाती होगी। तो इस पाठ में यही सब बताया गया है। एंड द टीचर वेयर प्यूपिल, उसे सबसे बड़ी खुशी की बात यह थी कि टीचर भी उस जमाने में क्या थे? वो आदमी थे, लोग थे। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, और जो उसका रोबोटिक अध्यापक था उसकी स्क्रीन चमक रही थी। फ्लैशिंग माने तेज लाइट में चमकना। व्हेन वी एड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, यानी अब कंप्यूटर टीचर बोल रहा है, रोबोटिक टीचर बोल रहा है, जब हम 1/2 और 1/2 को जोड़ते हैं। मार्जी वाज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड मस्ट हैव लव्ड, यानी उस समय बच्चे इसे कैसे प्यार करते थे। इन ओल्ड डेज, पुराने दिनों में। शी वाज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, अब वह उसी बारे में सोच रही है कि वो बच्चे कैसे थे जिन्होंने इतने मजे किए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर कीजिए। यदि कोई कहीं से कमी रह गई हो तो कमेंट के द्वारा सुझाव देने का प्रयास करें, कोशिश करें। धन्यवाद। थैंक यू।